his frilled shirt and the little black silk रेशमी कैप टोपी ऑल एम्ब्रॉयडर्ड कसीदा लगा हुआ था। वह अपनी झालरदार कमीज और छोटी काले रंग की रेशमी टोपी पहने हुए थे जिसके चारों ओर कढ़ाई हो रही थी, कसीदा लगा हुआ था। That he never wore कि वह कभी नहीं पहनते थे, वॉर पहनते थे, एक्सेप्ट सिवाय ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज निरीक्षण वाले और पुरस्कार वाले दिनों के अलावा वह कभी नहीं पहनते थे। बिसाइड्स इसके अतिरिक्त द होल स्कूल पूरा विद्यालय सिम्ड प्रतीत हो रहा था सो स्ट्रेंज अत्यधिक अजनबी विचित्र एंड सोलेमन गंभीर बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वॉज टू सी लेकिन चीज़ जो मुझे सर्वाधिक मात्रा में आश्चर्यचकित कर रही थी यह देखकर ऑन द बैक बेंचेस पीछे की बेंच पर डेट वर ऑलवेज एम्प्टी जो हमेशा खाली रहती थी द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्व्स गांव के लोग हमारे जैसे ही शांतिपूर्वक वहाँ पर बैठे हुए थे। ओल्ड होसर विथ हिज 3 कॉर्नर्ड हैट वृद्ध होसर अपनी तिकोनी टोपी पहने हुए थे। द फॉर्मर मेयर भूतपूर्व महापौर द फॉर्मर पोस्टमास्टर भूतपूर्व पोस्टमास्टर एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स और वहाँ पर भूतपूर्व महापौर मेयर भूतपूर्व पोस्टमास्टर और अन्य कई सारे लोग बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड प्रत्येक व्यक्ति वहाँ पर दुखी प्रतीत हो रहा था। एंड होसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर पुरानी मूल पुस्तिका और होसर जो है अपनी पुरानी मूल पुस्तिका लेकर आया था। थम्ड एट द एस उसके जो किनारे हैं बार बार उंगलियां लगने की वजह से काले पड़ गए थे। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज घुटने पर विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स चश्मा लेइंग रखा हुआ था अक्रॉस द पेज के ऊपर। और उन्होंने जो अध्यापक ने अपनी पुस्तिका को घुटनों के ऊपर खोल रखा था और उसके ऊपर अपना जो बड़ा सा चश्मा पेज के ऊपर रख रखा था। वाइल इसी दौरान आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल मैं इन सब के बारे में सोच रहा था। एम हेमल माउंटेड बैठ गए ही चेयर अपनी कुर्सी पर। एम हेमल अपनी कुर्सी पर बैठ गए। एंड इन द सेम ग्रेव गंभीर एंड जेंटल टोन सामान्य स्वर में विच ही हैड यूज्ड टू मी जो मेरे लिए प्रयोग में लेते थे। उन्होंने गंभीर और शांत स्वरों में जो वह मेरे लिए प्रयोग में लेते थे सेड कहा माई चिल्ड्रन मेरे बच्चे दिस इज़ द लास्ट लेसन यह अंतिम पाठ है। आई शेल गिव यू मैं आपको दूंगा मेरे बच्चों यह अंतिम पाठ है जो आज मैं आपको दूंगा। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेक एंड लोरेन बर्लिन से आदेश आ गया है कि अल्सेक और लोरेन के विद्यालय में केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो नया अध्यापक कल आ जाएगा। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन यह आपका अंतिम फ्रेंच भाषा का पाठ है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव ध्यानपूर्वक मैं चाहता हूँ कि आप इसे बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनें। वॉट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी और ये जो शब्द हैं
मेरे लिए बिजली की गर्जना जैसे थे, मतलब चौंकाने वाले और अनपेक्षित शब्द थे। ओ द रेस, ओ द रेस, अरे अभागे लोगों, दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, अरे अभागे लोगों, तो यह था जो उन्होंने टाउन हॉल पर लगाया हुआ था, चिपकाया हुआ था। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा फ्रेंच भाषा का अंतिम पाठ। वाई, क्यों? आई हार्डली, मुश्किल से, न्यू, जानता था, हाउ टू राइट, कि अभी तो मुझे मुश्किल से ही लिखना आया था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब मैं और अधिक नहीं सीख पाऊँगा। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, अब मुझे यहीं पर रुकना पड़ेगा। ये अभी तक तो मुझे ठीक से लिखना भी नहीं आया था और अब मैं कभी भी और अधिक नहीं सीख पाऊँगा, अब मुझे रुकना पड़ेगा। ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, मैं अपने पाठों को अच्छे से नहीं पढ़ पाया, इस बात का मुझे बहुत ज़्यादा खेद है। फॉर सीकिंग, तलाश करने जाता था, बर्ड्स एग्स, पक्षियों के अंडे, और गोइंग स्लाइडिंग, फिसलने जाता था, ऑन द सार, सार के ऊपर। माई बुक्स, मेरी किताबें, दैट हेड सिम्ड, प्रतीत होती थी, सच ए नॉइसेंस, बकवास, ए वाइल अगो, कुछ समय पहले मेरी किताबें मुझे बिल्कुल बकवास लगती थी। सो हेवी टू कैरी, ले जाना बहुत भारी लगता था, बहुत वजन लगता था। माई ग्रामर, मेरे व्याकरण की पुस्तक, एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, संतों का इतिहास, वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, अब वह पुरानी मित्र बन गई थी। आई कुडंट गिव अप, मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता था। एंड एम हेमल टू, एम हेमल को भी, द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, विचार कि वह जा रहे थे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मैं उनको अब कभी भी नहीं देख पाऊँगा। मेड मी फॉरगेट, भूलना पड़ेगा, ऑल अबाउट हिज रूलर, उनके डंडे के बारे में, एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, और वह कितने सनकी टाइप के गुस्सेल थे। पुअर मैन, बेचारा आदमी, इट वॉज इन ऑनर, सम्मान में, और हिज लास्ट लेसन, अपने अंतिम पाठ के, दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स, के बेचारे ने अपने अंतिम पाठ के सम्मान में अपनी रविवारीय अच्छी पोशाक पहने हुए था। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और अब मैं समझ गया था, वाई, क्यों, द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज, गांव के वृद्ध व्यक्ति, वर सिटिंग देयर, वहाँ पर बैठे हुए थे, इन द बैक ऑफ द रूम, कमरे के पीछे। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू, क्योंकि उन्हें भी दुख था, दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वे और अधिक विद्यालय नहीं जा पाए थे। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर, यह हमारे अध्यापक को धन्यवाद देने का उनका एक तरीका था। फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल, वफादारी से सर्विस, क्योंकि उन्होंने 40 वर्ष तक वहाँ पर वफादारी से सेवाएं दी थी। एंड ऑफ शोविंग देयर रेस्पेक्ट फॉर द कंट्री, और वे लोग अपने देश के प्रति आदर दर्शा रहे थे। दैट वॉज देयर्स नो मोर, जो अब उनका नहीं था। वाइल, इसी दौरान, आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, इसी दौरान मैं सब सोच रहा था। आई हियर्ड माई नेम कॉल्ड, मैंने सुना मेरा नाम लिया गया। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, दोहराने की, बोलने की बारी थी, अब मेरी बोलने की बारी थी। वॉट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से, जिसे मैं कहने में बिल्कुल भी समर्थ नहीं था। दैट ड्रेडफुल रूल, उस भयानक नियम को, फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रू, पूरा का पूरा ही पार्टिसिपल का नियम।
वेरी लाउड, बहुत ज़ोर से, एंड क्लियर, स्पष्ट आवाज़ में, एंड विदाउट वन मिस्टेक, बिना किसी गलती के। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, लेकिन मैं पहले ही शब्द में उलझ गया। एंड स्टूड देयर, और वहाँ पर खड़ा रह गया। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, मेरी डेस्क को पकड़े हुए। माई हार्ट बीटिंग, मेरा हृदय धड़क रहा था। एंड नॉट डेयरिंग, साहस था। टू लुक अप, और मुझ में ऊपर देखने का साहस नहीं था। आई हियर्ड एम हेमल से टू मी, मैंने सुना एम हेमल ने मुझसे कहा। आई वॉन्ट स्कोल्ड यू, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। लिटिल फ्रेंच, छोटे फ्रेंच। यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम स्वयं बहुत बुरा महसूस कर रहे होंगे। सी हाउ इट इज़, देखो क्या हो गया। एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्व्स, हम प्रत्येक दिन हमसे कहते हैं वाह वाह। आई हैव प्लेंटी, बहुत सारा, ऑफ टाइम, कि मेरे पास बहुत सारा समय है। आई शैल लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल सीख लूँगा, याद कर लूँगा। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, अब तुम स्वयं देखो कि हम कहाँ आ गए। आहा, दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ अलसे, कि यह अलसे के साथ बहुत बड़ी मुसीबत है। ही, यहाँ पर शी मिसप्रिंट हो रहा है, ही आएगा। ही पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, और वह अपनी पढ़ाई को कल पर टाल देता था। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, अब उन लोगों को तुम्हें कहने का अधिकार होगा। हाउ इज़ इट, यह कैसे है। यू प्रिटेंड, तुम दावा करते हो। टू बी फ्रेंचमैन, फ्रांसीसी होने का। एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, और आप न तो अपनी लैंग्वेज को, भाषा को बोल सकते हैं और न ही लिख सकते हैं। फिर भी आप अपनी भाषा को न तो बोल सकते हैं न ही लिख सकते हैं। बट यू आर नॉट द रोस्ट, लेकिन सबसे बुरे तुम नहीं हो। पुअर लिटिल फ्रेंच, बेचारे छोटे फ्रेंच। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच, पहुँच चुके हैं आवर सेल्व्स विद, कि हम सब बहुत बड़ी मुसीबत में पहुँच चुके हैं, हमारे सबके साथ बुरा होगा। योर पेरेंट्स वर नॉट एंक्सियस, चिंतित इनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे जो माता पिता है तुम और अधिक सीख पाओ इसके लिए चिंतित नहीं थे। दे प्रिफर्ड, वे अधिक पसंद करते थे। टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स, वे अधिक पसंद करते थे कि तुम खेतों में काम करो और मिलों में काम करो। सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि थोड़ा और अधिक पैसा कमाया जा सके। एंड आई, और मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, और मेरा भी दोष है। हैव आई नॉट ऑफन सेंट, भेज दिया। यू टू वाटर, पानी देने के लिए। माई फ्लावर्स, फूलों को, और मैंने भी अक्सर अपने फूलों को पानी देने के लिए तुम्हें क्यों भेजा। इंस्टेड, पढ़ाई के, इंस्टेड के बजाय, ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, आपके पाठों को पढ़ने की बजाय। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मैं मछली पकड़ने जाना चाहता था। डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, तो क्या मैंने तुम्हारी छुट्टी नहीं कर दी थी। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, फिर एक से दूसरी चीज़। एम हेमल वेंट टू ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, और एक के बाद दूसरी चीज़ एम हेमल फ्रेंच भाषा के बारे में बताते गए। सेइंग, कहते हैं, दैट इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल